शुक्रवार को संसद के प्रांगण में पप्पू की नौटंकी चली। पप्पू यानी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, पीछे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी सांसद खड़े थे। सभी खिलखिलाते हुए राम मंदिर में हुए दान चोरी से आहत थे। खूब नारेबाजी थी और उनके सामने पप्पू की नौटंकी थी। पप्पू साधु वेश में आए थे, त्रिपुंड लगाए थे, मुख में राम थे और हाथों में श्री राम की तस्वीर भी लाए थे। राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। लेकिन पप्पू यादव के ड्रामे और राहुल गांधी के उनके ड्रामे को दिए समर्थन पर बवाल मच गया कि कालनी में कपड़े बदल करके, रूप बदल करके यहाँ आ गया है। तो जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और पूरे विपक्ष के बड़ा घृणित तरीके से सनातन का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, सबसे बड़ी रामलला का अपमान किया, भगवान का अपमान किया। सवाल पप्पू के स्वांग पर नहीं है। अभिनय अच्छा था, लेकिन लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछा, कौन सा अभिनय? राम भक्त होने का, राम मंदिर दान चोरी से आहत होने का, या फिर राम मंदिर के बहाने घड़ियाली आंसू बहाने का? किसी ने लिखा, निमंत्रण मिलने के बाद भी राहुल गांधी राम मंदिर नहीं गए, लेकिन जैसे ही हिंदू आस्था का मजाक उड़ाने का मौका मिला, जेब से पैसे निकल गए। तो किसी ने लिखा, सदन परिसर में जिस तरह रामलला का उपहास उड़ाया जा रहा है, देश इस अपमान को भूलेगा नहीं। हिंदू आस्था विरोधी इंडी गठबंधन को देश माफ नहीं करेगा। तो एक और शख्स ने लिखा कि संसद के प्रांगण में चंदा चोरी के आवरण में जो तमाशा रचा जा रहा है, वो किसी नीति का विरोध नहीं, बल्कि सनातन आस्था और भारतीय संस्कृति पर सीधा प्रहार है। ये भी लिखा गया कि अयोध्या पर इनका ड्रामा देखिए, पप्पू यादव भगवाधारी हो गए हैं और राहुल गांधी राम भक्त हो गए हैं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसे भले ही पप्पू यादव हाथ में रामलला की तस्वीर और भगवा धारण न करें, लेकिन राजनीति के लिए वह ऐसा करने से चूके नहीं। क्या इसलिए क्योंकि ऐसा करना वोट बैंक वाली राजनीति को उनके सूट करता है? हद तो ये हो गई कि एक हाथ में रामलला की तस्वीर लिए हुए थे और दूसरे हाथ से अयोध्या के एसपी सांसद अवधेश प्रसाद के पैर छूने के चक्कर में उन्होंने रामलला की तस्वीर को जमीन पर रख दिया। तो वहीं राहुल गांधी ने भी दानदाता का किरदार निभाया और आखिर में पप्पू यादव दान को समेट कर भागे। छीना झपटी में रामलला की तस्वीर जमीन पर गिर गई। अब सवाल है कि क्या किसी दूसरे धर्म या आस्था के चिन्ह के साथ कांग्रेसी और विपक्षी ऐसा कर सकते थे? इन्हीं सवालों के साथ हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास नाराज हैं, गुस्से में हैं। अरे आप एक लोकतंत्र के वो मंदिर है, उस लोकतंत्र के मंदिर का आप पुजारी हो और इतने वोटों से चुनकर आप जाते हो। राम मंदिर परिसर में कुछ कर्मचारियों के द्वारा वहां पर गड़बड़ी की गई, लेकिन आपने उसको भगवा वेश में, पुजारी के वेश में, संत के वेश में, माला, त्रिपुंड, भगवा चोला पहनकर और वहां पर दान पात्र लेकर आप संसद भवन परिसर में बैठ गए हो। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग तुम्हारे गिरेबान पकड़ के खींच रहे हैं। तीसरी तरफ राहुल गांधी वहां पर तुमको चंदा देने जा रहे हैं और तुम चंदा जेब में रख ले रहे हो, दान पात्र से हटाकर। क्या दिखाना चाह रहे हो, क्या दर्शाना चाह रहे हो? कभी आपने मुसलमान बनकर, टोपी पहनकर, आतंकवाद AK-47 लेकर आपने प्रदर्शन किया क्या? पूरे दुनिया में आतंक जो व्याप्त है इस्लाम के द्वारा है। सवाल उठने स्वाभाविक भी हैं कि अगर विरोध प्रदर्शन करना ही था तो इस नौटंकी की क्या जरूरत थी? क्या ये हिंदुओं की आस्था, उनके आराध्य और उनकी संस्कृति का अपमान नहीं था? दान चोरी हुआ ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि राम मंदिर चोरी मामले के आरोपी जेल में हैं। SIT अपनी जांच कर रही है और ये भी सच है कि इसमें कोई भगवाधारी संत आरोपी नहीं है। तो फिर निशाना कहां था विपक्ष का? सनातन चिन्ह और पहचान पर, संतों पर?
क्या कांग्रेस और विपक्ष ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर कभी ऐसा प्रदर्शन किया? जबकि हकीकत यह है कि वामसी पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 58,898 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे हैं। तो क्या राहुल गांधी ने या फिर मुस्लिम वोट बैंक की चिंता करने वाले किसी नेता ने वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को लेकर भी कोई ऐसा प्रदर्शन पहले कभी किया? या पप्पू यादव का ड्रामा सिर्फ इसलिए चला क्योंकि बहुसंख्यक आबादी की आस्था को ऐसे ही हल्के में लिया जाता रहा है? ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पप्पू यादव अब के केवल सवाल नहीं है, सवाल है सपा और कांग्रेस मिलकर के राम मंदिर के नाम पर सनातन को अपमानित करने का। जिस ढंग से दिखाया कि पप्पू यादव साधु बन गए हैं और चोरी कर रहे हैं, ये देश का साधु संत, देश का सनातन इसे बर्दाश्त करेगा? ये सोची समझी रणनीति है कि भारत में सनातनियों को बदनाम करो। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि विपक्ष जानबूझकर सनातन संस्कृति और आस्था से जुड़ी चीजों का मजाक बना रहा है? तो इसकी वजह है क्योंकि भगवान राम से कांग्रेस दूरी बनाती रही है। वजह है वो वोट बैंक जो 90 के दशक के बाद से लगातार उससे दूर होता चला गया और कांग्रेस दुर्गति को प्राप्त हुई। अब कांग्रेस बेचैन है उसी वोट बैंक को अपने पाले में खींचने के लिए। तो क्या यही वजह है कि राहुल गांधी राम मंदिर में दर्शन करने आज तक नहीं गए? प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिला तो भी आयोजन से दूरी बनाई। वैसे वोट बैंक के तुष्टीकरण की कोशिश बहुत पहले से कांग्रेस में शुरू हो गई थी, जब 2007 में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर राम को काल्पनिक कहा। यह भी कहा कि श्री राम के होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, मुस्लिम वोट बैंक की तलबगार समाजवादी पार्टी भी रही है। अब इसी वोट बैंक पर नजर असदुद्दीन ओवैसी की भी है। बंगाल में वो भले चूक गए हों, लेकिन यूपी से सटे बिहार में वो करामात तो दिखा ही चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि वोट बैंक के बिखर जाने की ऐसी चुनौतियों के बीच कथित सेक्युलर दलों के सामने बस एक ही रास्ता बचता है, जाति वाली राजनीति को धार देने का और सनातन पर हमला करने का। लेकिन कहीं सनातन का अपमान भारी तो नहीं पड़ जाएगा उन समाजवादी पार्टी के लोगों से कि तू गिरेबान पकड़कर खींच रहे हो, सपा का टोपी लगाए हो, और एक तरफ पप्पू यादव भगवान राम का फोटो अवधेश के चरण में डाल दे रहा है? ये क्या सनातन का अपमान नहीं है? संस्कृति का अपमान नहीं है? ये देश सनातन संस्कृति वाला देश है, ये मुल्ला मौलवी का देश नहीं है। इस प्रकार से संतों का अपमान, सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। कांग्रेस की भी, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी और पप्पू यादव की भी यह चुनौती सनातन धर्म और उनके साधु संतों को दी गई है। आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, बेशक लड़िए राजनीतिक दल के नाम पर, परंतु भगवान राम को गाली देकर, सनातन को गाली देकर, साधु संतों का अपमान करके, छद्म वेश में पार्लियामेंट के अंदर भगवा पहन करके एक दुर्दांत अपराधी इनके प्रकार चुनाव जीत करके पहुंच जाए और भगवा वस्त्र में बैठ जाए, ये हम कतई स्वीकार नहीं करेंगे। चंदा चोरों के खिलाफ नहीं है, बल्कि सनातन और भगवा के खिलाफ इन्होंने किया है। और देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद में इस प्रकार से भगवा पहन करके बेहूदगी करना माननीय सांसदों को बिल्कुल शोभा नहीं देता। हमें तो लगता है कि पूरे विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है। ये पूरा विपक्ष कंफ्यूज है। बीजेपी कहती है कि ऐसा लगता है जैसे हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का ठेका कांग्रेस ने ले रखा है। पिछले दिनों प्रियंका वाड्रा के गोमूत्र वाले बयान को भी बीजेपी ने अपने इन्हीं आरोपों के दायरे में रखा। और इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे बात फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं।
इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? जिनको गोमूत्र की भी समस्या है तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गोमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059 और गोमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है तो उन्हें कहां से समझ में आएगा सर। तो प्रियंका वाड्रा के गोमूत्र वाले बयान पर भी जबरदस्त विरोध हो रहा है। देश भर के 200 से ज्यादा शिक्षाविदों ने ओपन लेटर लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। इन पत्र में देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स ने हस्ताक्षर किए हैं और सीधे लिखा कि उपहास उड़ाना तर्कपूर्ण चर्चा का विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन लोग कह रहे हैं कि तर्क से कांग्रेस या विपक्ष चल का रहा है। वोट बैंक को साधने और हिंदू को बांटने के सूत्र पर वो किसी हद तक जाने को तैयार है। वैसे भी चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों पर ही हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने और सनातन के अपमान के आरोप लगते रहे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी सनातन पर वार कांग्रेस और विपक्ष के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणियां कुल्हाड़ी पर पैर मारने का इशारा तो कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।